हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के IUPAC नाम। फ्रेंड्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तथा कार्बनिक यौगिकों के नाम हम कैसे रखेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहलों के IUPAC नाम। फ्रेंड्स, आपको पता है जब हम किसी कंपाउंड का IUPAC नाम रखते हैं तो हमारे माइंड में तीन चीज़ें चलती हैं। एक प्रेफिक्स, नेक्स्ट रूट वर्ड और नेक्स्ट सफिक्स। जी हाँ, प्रेफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। सफिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। चलिए इन बात को फॉलो करते हुए आप IUPAC नाम को रखेंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यदि आपने रूल्स की वीडियो नहीं देखी है कंप्लीट तो ज़रूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स। देखिए, इफ़ कंपाउंड कंटेन OH ग्रुप एज ए डोमिनेटिंग ग्रुप देन OH ग्रुप इज टेकन एज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स ऑल इज यूज्ड। अगर OH ग्रुप है डोमिनेंट ग्रुप में, ठीक है, और उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स ऑल यूज़ करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम अल्कोहलों के IUPAC नाम रखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2OH। ठीक, अब इसका नाम देखो किस तरह से हो जाएगा। पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 हो गई नंबरिंग। देखो 3 कार्बन की चैन है तो 3 के लिए प्रोप, 2 पर क्या है इन, मतलब डबल बॉन्ड है इसलिए इन 1 कार्बोनॉल। कार्बोनॉल हमने CH2OH इस ग्रुप को बोला है कार्बोनॉल, ठीक, क्योंकि रूल्स में पढ़ाया है कि यदि CH2OH है तो इसके लिए इस प्रीफिक्स का नाम हम क्या लिखते हैं। ठीक, एज ए प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पर कार्बोनॉल लिख दिया। दूसरा नाम इस तरह से हो जाएगा इसका, प्रोप 2 in 1 ऑल। ठीक, चलिए आई होप कि आप समझ पाएंगे। एज इट इज सेम सेकंड है, इसमें भी CH2 से डबल बॉन्ड CH2CH2OH एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप OH है ना। तो 4 कार्बन की चैन बन रही है, ब्यूट 3 पर डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इन 1 ऑल। आई होप कि आप ये भी समझ पाए होंगे। देखिए CH3OH कभी कभी क्या होता है कि हम जब बड़े बड़े कार्बनिक यौगिकों का नाम रख लेते हैं तो छोटे का मिस्टेक कर देते हैं ना। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन है तो मेथ, जी हाँ, मेथेनॉल। ठीक, एंड में देखिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ किया गया है वो OL ही होगा, क्योंकि हम नाम ही किसके पढ़ रहे हैं, अल्कोहलों के। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5। ये रहा इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा। जी हाँ, नंबरिंग कर लो सबसे पहले 1 2 3। चाहे नंबरिंग इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, एक तो मतलब 2 मिथाइल तो रहेंगी। अगर इधर ले जाओगे तो ये मिथाइल बच जाएगी और इधर लेकर आओगे तो ये मिथाइल बच जाएगी। ठीक, तो 2 मिथाइल तो बचेंगी ही बचेंगी नंबरिंग से। ठीक, तो इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 पर 1 मिथाइल ये है, 1 मिथाइल ये है। उसके बाद 3 कार्बन की चैन बन रही तो प्रोपेनॉल। सेकेंडरी सफिक्स देखिए ऑल ही यूज़ किया है। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, एक ही मिथाइल बची हुई है ना, प्रोपेन 2 ऑल। एक बात और ध्यान देंगे, हमने नंबरिंग 1 2 3 इधर से करी है क्योंकि लंबी कार्बन की चैन हमें यही मिल रही है। यदि हम इसके लिए 1 नंबर देते, इसके लिए 2 देते तो हमें छोटी चैन मिल रही है। इसलिए इस कंपाउंड में ध्यान रखेंगे जो नंबरिंग की गई है वो इस प्रकार से की गई है, लंबी चैन को प्रेफरेंस दिया गया है, OH ग्रुप के लिए नहीं। OH ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर नहीं मिला है। ठीक है, नंबर 7 देखिए, इसमें इस तरह के कंपाउंड हमने पहले भी डिस्कस किए थे और एक ही बात मैंने बताई थी वहाँ पर आपके लिए कि यदि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाती है ना तो इनके जितने भी कोने होते हैं समझ लीजिए उतने ही कार्बन्स लगे हुए हैं। नंबरिंग कर लो तो ऐसी नंबरिंग करो जहाँ पर OH ग्रुप को क्या मिले, नंबर कम मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, जो नंबरिंग की हुई है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो इसका नाम भी हम वैसे ही रखेंगे 3 मिथाइल। देखो 3 पर क्या लगी है, ये एक कार्बन बच गया तो 3 मिथाइल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन की चेन बन रही है। 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड है तो पेंट इन, है ना, ये है पेंट इन 2 ऑल। 2 पर क्या लगा है, ऑल लगा है। आई होप कि आप ये भी समझ पाए होंगे। 8 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। नंबरिंग कर लो सबसे पहले, ये नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5।
जो आप देख पा रहे हैं नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, क्योंकि 4 पर एक मिथाइल ये रह गई है ना। पेंट 5 कार्बन की चैन बन रही है। उसके बाद 2 पर नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, तो 2 in 1 ऑल। इस तरह के स्ट्रक्चर देखने में यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर नंबरिंग किधर से करें। कुछ क्या कर देते हैं कि इसका नाम अलग कर देते हैं, इसका नाम अलग कर देते हैं, परंतु नहीं, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नंबर 9 एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है और देखिए नंबर 9 एग्जाम्पल ये रहा। इसमें बोला गया है कि सबसे पहले क्या करो, नंबरिंग ही करो। इस एग्जाम्पल में भी यहाँ से नंबरिंग करो, जैसे ही तुम्हें नंबरिंग दिख रही है यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरफ से हम इस तरफ चले। क्यों के लिए, इसका कारण ये है, वैसे हम यहाँ से चल के इधर को भी तो आ सकते थे, परंतु यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3। इस एल्कोहलिक ग्रुप के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 ग्रुप मिल रहे हैं, और इसके लिए 4 मिल रहे हैं। मतलब जो OH ग्रुप है उसके लिए नंबर 4 मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके लिए हमने ये प्रेफरेंस दी, नंबरिंग ऐसी की कि जो OH ग्रुप है उसे नंबर कम मिले। 5 कार्बन की चैन है तो पेंट 4 कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाए तो इन 2,3, क्योंकि 2 पर और 3 पर क्या लगाए, अल्कोहलिक ग्रुप लगाए। डाई ऑल, 2 लगे इसलिए डाई और ऑल। ठीक, एक बात और कि आप कहीं सोच रहे होंगे डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं ना, तो हमने EN क्यों लिखा है, क्योंकि जब इस तरह से मतलब प्राइमरी सफिक्स के अंत में कोई वॉवेल आ रहा है और सेकेंडरी सफिक्स भी वॉवेल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स का वॉवेल रिप्लेस हो जाता है। इसे आप रूल्स में पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि ING लगाते हैं तो मतलब कोई दूसरी वर्ड जोड़ते हैं तो लास्ट का अगर वॉवेल आ रहे हैं तो एक वॉवेल हट जाता है, वही रूल्स यहाँ पर है। ठीक, नंबर 10 देखिए, इसमें क्या करो, सबसे पहले नंबरिंग करो। किधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, इधर से ज़्यादा अल्कोहलिक समूह, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन आए, तो ये नंबरिंग की हुई है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसी तरह से अब इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो, क्योंकि 4 पर क्या लगी है, क्लोरो लगी है। 3,5, 3 और 5 पर क्या लगा है, डाई मिथाइल, देखो 3 ये रहे 5 ये रहे, तो 3 और 5 पर क्या लगी, इथाइल लगी है। 2 कार्बन ये हैं, 2 कार्बन ये हैं, तो 3,5 डाई इथाइल। 6 कार्बन की चैन है इसलिए हेक्स। 5 पर क्या लगी है, ईन लगी है, मतलब डबल बॉन्ड लगा है। उसके बाद 2 ऑल, क्योंकि 2,6 यहाँ पर होना चाहिए था 2,6 डाई ऑल। ये वाला अल्कोहल है, ये इस वाले कंपाउंड का है। ठीक, यहाँ पर यही होगा 2 ऑल। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 11वें नंबर का। ठीक, इस तरह के लग रहा होगा। क्या करो, सबसे पहले नंबरिंग करो, कहाँ से, अल्कोहल को नंबर कम मिले तो यहीं से करो, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, क्योंकि 4 हैं, 4 पर क्या लगी है, मिथाइल लगी है। उसके बाद साइक्लो, ये साइक्लिक सा है ना, साइक्लो ब्यूट 2 in 1 ऑल, इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 12वें नंबर का। इसमें भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब ये वाला जो एग्जाम्पल है इसे आप 5 स्टार तक दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे IIT JEE मेंस CPMT या फिर नीट में आई हुई हैं। ऐसे ही इसका हो जाएगा 6 मरकैप्टो साइक्लो हेक्स। 4 पर लगी है डबल बॉन्ड, मतलब 4 in 1,3 डाई ऑल। ठीक है, समझ गए, याद रख लीजिए इसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 6 अगला नंबर देखते हैं। इसका देखो नंबरिंग करो, सबसे पहले लंबी से लंबी साइड चेन कार्बन चैन बने तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से हम इधर के लिए गए, यही हमारी सबसे लंबी कार्बन चैन बन रही है। ठीक, यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,2,5 ट्राई ऑल। समझ गए, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,2,5 ट्राई ऑल।
दूसरा इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, कार्बाइनॉल। कार्बाइनॉल जो आपने ऊपर देखा था अभी, ये देखो CH2OH है, इसकी जगह आपने देखो ये यहाँ पर यूज किया है कार्बाइनॉल। ये देखिए कार्बाइनॉल ऐसे किसके लिए? CH2OH के लिए। एज इट इज सेम वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये रहा CH2OH, तो 3 हाइड्रोक्सी की जगह कार्बाइनॉल भी हम लिख सकते हैं। ठीक, नाम बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 14 नंबर का। CH3CHCOOH और यहाँ लगा है OH, तो इसके लिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ गया डोमिनेटिंग ग्रुप COOH। जब डोमिनेटिंग ग्रुप आ गया मतलब ये क्या है? इससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, इस तरह से तो डोमिनेटिंग ग्रुप आ गया एज ए डोमिनेटिंग ग्रुप। इन डोमिनेट ग्रुप के केस में जो OH ग्रुप है कंसीडर्ड एज ए साइड चेन एंड प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी इज़ यूज्ड। तो यहाँ पर OH है उसे एज ए प्रीफिक्स के रूप में यूज किया गया है, तो इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्योंकि वरीयता किसे दी है? COOH में। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है और ध्यान रख लीजिए, ये इसीलिए यहाँ पर इन्वॉल्व किया कि आपको ध्यान रहे कि साइड चेन के रूप में अगर आ जाता है तब हम उसका नाम क्या लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेम ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल होते ही क्या है? सबसे पहले ये सीखो, सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन के जो सिंपलेस्ट सरलता मतलब साधारण डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोक्सी, वही क्या होते हैं? फिनॉल होते हैं। समझ गए? मतलब बेंजीन इस तरह से होती है ना, और इसके ऊपर अगर OH ग्रुप उपस्थित हो जाए समझ लेना कि हाँ ये क्या हो गया? फिनॉल हो गया। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, तो इसका नाम भी फिनॉल होता है, सिंपल नेम भी, और वैसे भी फिनॉल। इस तरह के जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इनके IUPAC नाम के साथ साथ सामान्य नाम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 कंपाउंड देखते हैं। इसका बोलते हैं हम ऑर्थोक्रिशॉल। एक बात और सीख लीजिए कि यदि कोई साइड चेन आ जाए तो वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इधर से इधर चलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहली पोजीशन होती है आर्थो, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन होती है मेटा, और उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन होती है पैरा। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो इसकी ये पोजीशन आर्थो है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ठीक, और इनके सामने की ये क्या हो गई? जी हाँ, आर्थो, और इसके सामने की ये मेटा हो गई, और इसके सामने की ये पैरा हो गई। मतलब सामने की जो पोजीशन होती हैं उस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो ये आर्थोक्रिशॉल इसका सामान्य नाम होता है। IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, यहाँ से काउंटिंग करेंगे इधर की तरफ, तो हाइड्रोक्स मतलब OH ग्रुप के लिए 1 नंबर देंगे, मिथाइल के लिए 2 नंबर, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, ऐसे ही इसके लिए 1 2 3 इधर से काउंटिंग करेंगे तो 3 मिथाइल फिनॉल। नाम इसका साधारण नाम क्या है? सिंपलेस्ट नेम मेटाक्रिशॉल। ठीक, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। 3 एग्जाम्पल ये रहे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बनते हैं। ये आ गया नंबर 4 एग्जाम्पल। इसका नाम क्या है? पैराक्रिशॉल। जी हाँ, IUPAC नाम 4 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या है? ये देखिए क्या हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर 2 H समूह उपस्थित हैं तो उसे हम बोलते हैं कैचिकॉल। ठीक, कैचिकॉल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन रिंग पर क्या लगाया? 1 2 डाइऑल। किधर से भी किधर नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, इसमें देखो, परंतु इधर से नंबरिंग करेंगे तो इस OH ग्रुप की तरफ आएंगे, और ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो इस OH ग्रुप के नंबर आएंगे। इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। IUPAC नाम इसका ये रहा, क्या है? बेंजीन 1,3 डाइऑल। ठीक, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 है, इधर से करें 1 2 3, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो बेंजीन 1,3 डाइऑल। ऐसे ही इसका देखिए, इसका नाम क्या है? जी हाँ, हाइड्रोक्विनोन, ऐसे क्विनोन के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। ठीक, तो ये रहे आपके पास फिनॉल के कुछ एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम ईथर की तरफ। चलिए आ गए ईथर आपके पास, है ना। IUPAC नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। फंक्शनल ग्रुप होता है ROR।
या फिर सिंपलेस्ट जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, यहाँ पर हमने ROR कर दिया, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान से सुनो यहाँ पर कि जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसकी हम एल्केन बनाएंगे और छोटे एल्काइल ग्रुप की एल्कोक्सी बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप देखेंगे कि कैसे एल्कोक्सी बनाएंगे, कैसे एल्केन बनाएंगे। ठीक है, ये बात माइंड में बिठा लो कि जो बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है उसकी एल्केन, छोटे एल्काइल ग्रुप की एल्कोक्सी। फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हैं, समान है, एक बराबर है, एक ही कार्बन के हैं, है ना। तो इसका किसी का एल्काइल बना दो, किसी की एल्कोक्सी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी के नाम को देखते हुए इसका नाम रखो आप। से एल्क कीजिए नंबर ऑफ कार्बन से रूट वर्ड रखो तो मेथॉक्सी, और एल्क कीजिए नंबर ऑफ कार्बन या रूट वर्ड मेथेन। ठीक, ऐसे ही नंबर 2 देखो, इसमें देखो एक एल्काइल ग्रुप ये क्या है, बड़ा ग्रुप है और ये छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो हमने बोल रखा है कि बड़े एल्काइल ग्रुप की एल्केन बनाएंगे। तो बड़ा एल्काइल ग्रुप का यहाँ पर क्या है C2H5, तो इसकी क्या बनाओगे, एल्केन, और छोटे एल्काइल ग्रुप की मिथेन, वो सॉरी एल्कोक्सी। ठीक, तो इसका क्या, एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है मतलब एल्केन मतलब एथेन, मतलब मिथॉक्सी एथेन, इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप 5 स्टार तक दे सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि अगर हम काउंट इधर देखिए ये क्या लगा है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो 2-मिथॉक्सी और उसके बाद क्या बचा, इधर ब्यूटेन बचा है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 4 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-इथॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि छोटे एल्काइल ग्रुप की क्या बनाएंगे, एल्कोक्सी बनाएंगे। तो 2-इथॉक्सी, इसकी हमने क्या बना दी, इथॉक्सी, और इसकी बनाओ एल्केन मतलब ब्यूटेन। ठीक, 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CH3 CH2 O CH2 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 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका भी क्या करो, सबसे पहले बीच वालों की नंबरिंग कर लो 1 2 3। ठीक, इस तरह से हो गया। अब नाम रखेंगे इसका, कैसे रखेंगे, 3-इथॉक्सी, 3-इथॉक्सी कैसे, देखो ये क्या है, 3-इथॉक्सी है ना, 3 कार्बन, तो इथॉक्सी, 1-मिथॉक्सी, 1-मिथॉक्सी कहाँ है, ये है। ठीक, इस पर 1-मिथॉक्सी, उसके बाद प्रोपेन, 3 कार्बन की क्या बन रही है, चैन बन रही है। ठीक, 3-इथॉक्सी, फिर से देखिए 3-इथॉक्सी, 3 नंबर ये है और इथॉक्सी कहाँ है, ये है। ठीक, 1-मिथॉक्सी, 1 ये है और मिथॉक्सी कहाँ है, ये, बीच में 3 कार्बन की चैन नहीं, इसलिए हमने बोल दिया प्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल C6H5O CH3, मतलब बेंजीन रिंग का एग्जाम्पल है ये। ठीक, OCH3, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, छोटे एल्काइल ग्रुप की क्या बनाना है तुम्हें, जी हाँ आपको पता है, एल्कोक्सी, मतलब छोटा एल्काइल ग्रुप क्या यहाँ पर है, CH3 है, तो मिथॉक्सी, उसके बाद ये क्या बची, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC नाम हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 7 CH3O CH CH3 CH3, सबसे पहले छोटे एल्काइल ग्रुप की क्या बनाओ, फटाक से बना दो, जी हाँ पता है आपको, मिथॉक्सी बनाना है, 2-मिथॉक्सी, ये बन गया। ठीक है, 2 नंबर क्यों, क्योंकि काउंटिंग करो 1 2, इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर आएंगे, है ना। और उसके बाद 3 कार्बन की चेन, मतलब आगे क्या बचा, 3 कार्बन इधर बचे, प्रोपेन। ठीक, ये हमने पोजीशन बता दी कि जहाँ पर O फंक्शनल ग्रुप लगा है, मतलब ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो किस पर है, नंबर 2 पर। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का IUPAC नाम हम कैसे रखें। ठीक, और दूसरी बात ध्यान से सुनिए कि अभी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अभी आपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कंप्लीट कर लिया IUPAC नाम के लिए, अभी और कार्बोनिक कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक कंपाउंड, इस तरह के IUPAC नाम बचे हैं, इनके लिए भी मैं आगे वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।